तो गाइज जो ओसोफेगस से फूड आ रहा था उसके बाद वो कहाँ पर मूव करेगा, वो करेगा स्टमक में। देखिए स्टमक का स्ट्रक्चर यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, स्टमक का स्ट्रक्चर। तो गाइज देखिए स्टमक का स्ट्रक्चर यहाँ पर आ रहा है, आप इस स्ट्रक्चर को देख लीजिए एक बार। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक ओपनिंग है जिसके थ्रू जो है फूड अंदर आया है, किससे, ईसोफेगस से, स्टमक के अंदर फूड अंदर आया है। अब स्टमक के बारे में बात करते हैं। स्टमक के पास क्या होते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं। क्या होते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, जो क्या करते हैं, गैस्ट्रिक ग्रंथि, जो क्या रिलीज करते हैं, HCl रिलीज करते हैं। क्या रिलीज करते हैं, HCl, ठीक है। HCl का काम क्या है, जो यहाँ पर हमारे स्टमक में पेप्सिन रिलीज हुआ था। क्या रिलीज हुआ था, पेप्सिन। पेप्सिन को फंक्शनल बनाएंगे कि भाई पेप्सिन आप भी अपना काम कीजिए। और सेल के, और हमारे जो स्टमक है उसके अंदर कोई बैक्टीरिया या फिर कोई वायरस है उसको ये जलाकर मार देंगे, उसको खत्म कर देंगे, कौन, HCl। उसके बाद बात आती है गॉबलेट सेल्स की। ये आपकी बुक में शायद नहीं है गॉबलेट सेल्स। गॉबलेट सेल्स क्या होती हैं, ये वो सेल्स होते हैं जो म्यूकस रिलीज करते हैं। क्या रिलीज करते हैं, म्यूकस। तो म्यूकस क्या करेगा, इस HCl से हमारे स्टमक की इनर लाइनिंग को बचाएगा। इनर लाइनिंग बोल देते हैं, इनर लाइनिंग को बचाएगा कौन, गॉबलेट सेल्स। और ये इनर लाइनिंग में ही प्रेजेंट होते हैं, कौन, गॉबलेट सेल्स। गॉबलेट सेल क्या करेंगे, हमारे स्टमक को बचाएंगे, किस चीज़ से, एसिडिक मीडियम से, मतलब कहीं स्टमक ही ना जल जाए। अगर इस HCl की मात्रा ज़्यादा होती है और ये इससे क्या हो नहीं पाता, अगर ये इससे एक तरीके से मैच नहीं कर पाते एक दोनों, मतलब कि पर्याप्त मात्रा में अगर म्यूकस रिलीज नहीं हुआ, या फिर आप बोल सकते हो कि ज़्यादा HCl रिलीज हो गया, तो स्टमक में क्या होता है, कंडीशन बन जाती है, उसको क्या बोलते हैं, एसिडिटी वगैरह बन जाती है। और उसका ट्रीटमेंट किससे करा जाता है, एंटासिड से करा जाता है। किससे, एंटासिड से। क्वेश्चन पूछ सकता है, एक बार AMU में क्वेश्चन आ चुका है कि स्टमक के अंदर जो हमारा म्यूकस है वो क्या करता है। देखिए स्टमक के अंदर जो एसिडिटी है उसको कौन हटा सकता है, तो आपको आंसर देना है एंटासिड। और बहुत सारे लोग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी यूज़ करते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो गाइज इसके बाद क्या होगा, जो फूड है ना, अब क्या हो जाएगा, वो देखिए यहाँ पर एसिड है तो फूड पूरा एसिड में लिपट चुका है, फूड पूरा एसिड में लिपट चुका है। और इस चीज़ को बोलते हैं काइम। क्या बोलते हैं, काइम, CHYME। काइम क्या होता है, एसिडिफाइड फूड, मतलब जो फूड पूरा एसिड से मिलकर बना हुआ होगा, मतलब जिस फूड के आसपास बहुत सारा एसिड हो। तो जब ये किस में एंटर होगा, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर होगा, कौन, फूड। देखिए आपको पता है स्टमक से फूड कहाँ एंटर होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो जो ये फूड एंटर हो रहा है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या देखने को मिलेगा, वहाँ पर जो है उसका स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं। कितने, 3 पार्ट। नंबर 1 डिओडिनम। क्या होता है, डिओडिनम, जिजेनम, इलियम। मेरे साथ बोलिए, डिओडिनम, जिजेनम, इलियम। तो जो डिओडिनम वाला पार्ट है वो डायरेक्ट कनेक्ट हुआ होता है एक तरीके से हमारे लीवर से। किससे, हमारे लीवर से। तो लीवर क्या करेगा, उधर से बाइल जूस को भेज देगा हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। और ये सीक्रेशन कहाँ पर होंगे, डिओऑर्डिनम में होंगे। कहाँ पर होंगे, डिओऑर्डिनम में। तो डिओऑर्डिनम में किस तरह से होगा, डिओऑर्डिनम में होने से क्या होगा, जो ये एसिडिफाइड फूड था, ये क्या बन जाएगा, बिल्कुल नॉर्मल बन जाएगा। ये एसिड जो है हट चुका होगा हमारे फूड से, मतलब काइम जो है वो नॉर्मल फूड बन जाएगा हमारे डिओडिनम वाले पार्ट में, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के शुरुआती पार्ट में। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है गाइस, इस चीज़ को याद करें। जो और इसके साथ बहुत सारे एंजाइम्स भी रिलीज होंगे। वो एंजाइम कौन कौन से हैं, किस तरह से होगा, उस चीज़ को हम अभी पढ़ते हैं गाइस। उसके बाद हम पढ़ लेते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन जो है इधर ही कंप्लीट क्या होगा, डाइजेशन होगा। द साइट फॉर कंप्लीट डाइजेशन इज द स्मॉल इंटेस्टाइन। मतलब पूर्ण पाचन तंत्र, जो पाचन है, पाचन जो है कंप्लीट हो जाएगा किधर, स्मॉल इंटेस्टाइन के छोटी आंतों के अंदर। तो छोटी आंतों के अंदर क्या होगा, देखिए आपको पता है कि जो फूड था वो स्टमक से आ रहा था और वो कैसा था, एसिडिफाइड था। कैसा था, एसिडिफाइड था, काइम था। क्या था, काइम। तो काइम जो था, जो एसिडिफाइड फूड था, उसके ऊपर क्या करेगा, बाइल जूस जो है, बाइल क्या देखिए बाइल जूस बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, बाइल जूस। ये किधर से आता है, लीवर से आता है। इसको स्टोर कौन करता है, इसको स्टोर करता है पित्त थैली यानी कि गॉल ब्लैडर। तो लीवर के साथ अटैच है गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर में क्या होता है, बाइल होता है। बाइल जो है वो रिलीज हो जाता है काइम के ऊपर। क्या हो, किसके ऊपर, काइम के ऊपर। काइम यानी कि हमारा एसिडिफाइड फूड। अब ये इस एसिडिफाइड फूड को क्या बना देगा, नॉर्मल बना देगा भाई। कैसा बना देगा, नॉर्मल। अगर आपसे कोई बाइल के बारे में पूछे तो आप बोलोगे इसे, बाइल जो है वो येलो और ग्रीनिश जैसा स्ट्रक्चर है। कैसा, पीला और हरा दोनों, मतलब इस तरीके का स्ट्रक्चर है। कौन, बाइल इस तरीके का स्ट्रक्चर नहीं, इस तरीके का इसका रंग होगा। और ये कैसा होगा, नेचर में एल्कलाइन। कैसा होगा, एल्कलाइन। केमिस्ट्री में पढ़ा होगा एल्कलाइन क्या होता है, बेसिक जो चीज़ें होती है, क्या होती है, बेसिक, जिनका pH जो है वो 7 से ऊपर होता है। ठीक है, आपको पता होगा। अब जो ये बाइल है इसने क्या करा, इस काइम को, इस एसिडिफाइड फूड को नॉर्मल फूड बना दिया। अब ये नॉर्मल फूड जो है हमारे इंटेस्टाइन में अंदर ही है। देखिए ये चीज़ नहीं है कि आप ये स्टमक के अंदर बाइल रिलीज हुआ, नहीं, ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर रिलीज हुआ होगा। कैसे,
जब हमारा फूड स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एंटर किया तभी बाइल जो है वो रिलीज हो गया, उसको आगे ज़्यादा मतलब वो गया नहीं, उससे पहले उसको क्या कर दिया, नॉर्मल कर दिया। और ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। हमारे पैनक्रियाज ने क्या करा, पैनक्रियाटिक एंजाइम रिलीज करे। क्या रिलीज करे, पैनक्रियाटिक एंजाइम, या आप बोल सकते हो पैनक्रियाटिक जूसेस। पैनक्रियाटिक जूसेस में कौन कौन से करे, पैनक्रियाटिक एमाइलेज, वो क्या करेगा, कार्बोहाइड्रेट को किस में कन्वर्ट कर देगा, सिंपल ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा। उसके बाद क्या करा, ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन जो है वो क्या करेगा, प्रोटीन को फर्दर क्या कर देगा, तोड़ देगा, उसको कैसा बना देगा, एब्जॉर्बर फॉर्म में, यानी कि अमीनो एसिड्स में बना देगा एक तरीके से। उसके बाद क्या रिलीज हुआ होगा, उसके बाद रिलीज करेंगे लाइपेज। क्या रिलीज होगा, लाइपेज। वो लाइपेज है वो क्या करेगा, वो इम्यूलिसिफाइड फैट को क्या करेगा, और ज़्यादा तोड़ देगा। इम्यूलिसिफिकेशन क्या होता है, इमल्सिफिकेशन बोलते हैं। इमल्सिफिकेशन क्या होता है, जो हमारा लीवर होता है वो क्या करता है, इमल्सिफिकेशन करता है। जब इसने बाइल रिलीज़ किया था ना हमारे फूड पे, तो ये क्या करेगा, जो फैट के पार्टिकल्स थे उनको छोटे छोटे गोलियों में बदल देगा। इतने मोटे मोटे पार्टिकल्स थे मान लीजिए फैट के पहले, अब इसको क्या कर देगा, छोटे छोटे पार्टिकल में बदल देगा। कौन, हमारा बाइल जूस, ठीक है। तो बाइल जूस क्या करेगा, इनको फैट ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट कर देगा। फर्दर ये फैट ग्लोब्यूल्स जो हैं लाइपेसिस की वजह से, किसकी वजह से, लाइपेसिस की वजह से, यानी कि जो ये वसा की गोलियां हैं छोटी छोटी, ये लाइपेस एंजाइम की मदद से क्या करेंगी, और छोटी छोटी टूट जाएंगी और ये फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में बदल जाएंगी। गाइज इसमें अभी इतना ही पढ़िए, इसके आगे आप गाइज इसके बाद जो फूड है वो कहाँ पर मूव करता है, लार्ज इंटेस्टाइन में मूव करता है। कहाँ पर करता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन से आप क्या मतलब निकालेंगे, देखिए लार्ज, इसके बाद जो फूड है वो कहाँ पर मूव करता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। कहाँ पर, बड़ी, जो आप बोल सकते हो कि हमारी आंतें हैं, तो बड़ी आंतें क्या है, वो उनका डायमीटर बड़ा है, वो लेंथ में बड़ी नहीं है, वो जस्ट डायमीटर में बड़ी है। तो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का डायमीटर बहुत छोटा है, जबकि हमारा लार्ज इंटेस्टाइन का डायमीटर बहुत बड़ा है। तो जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसमें क्या होगा, लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होगा, लार्ज इंटेस्टाइन में ओनली फूड का एब्जॉर्प्शन होगा। याद रखना, फूड का और कुछ मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन होगा, वहाँ पर डाइजेशन नहीं होता लार्ज इंटेस्टाइन में, आपको पता होना चाहिए। ज़्यादातर क्या होता है वहाँ पर, एब्जॉर्प्शन होता है, जो हमारा पानी होता है ना एक्स्ट्रा, उसका एब्जॉर्प्शन होता है, बाद में फिर वो जो है बॉडी से रिलीज कर दिया जाता है एनाल स्फिंक्टर के थ्रू। किसके थ्रू, एनाल स्फिंक्टर के थ्रू। देखिए बताने को तो इसमें बहुत सारा, मैं बताने के लिए तो आपको जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के तीनों पार्ट बता दो। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या होता है, डिओडेनम। डिओडेनम को आप किस तरह समझिए, डिओडेनम जो है वो सबसे छोटा पार्ट है इंटेस्टाइन का, लेकिन सबसे ज़्यादा केमिकल एब्जॉर्प्शन यहीं पर होगा, केमिकल डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन कहाँ होगा, डिओडेनम में। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद क्या आएगा, जिजेनम। जिजेनम जो है उसमें भी क्या होगी, विलाई होंगी। क्या होंगी, विलाई। और इन विलाई की जो लेंथ है वो डिओडिनम और इलियम वाले पार्ट से ज़्यादा होगी। और जो हमारा लास्ट पार्ट है, सबसे ज़्यादा कॉइल्ड पार्ट है, वो होता है इलियम। क्या होता है, इलियम, जिसके थ्रू फूड स्लोली ट्रैवल करता है। ये चीज़ आप ध्यान रख सकते हैं अपने माइंड में, कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट था कि किस तरह से हो रहा है। तो गाइज ये जो हमारा डाइजेशन था यहीं पर ख़त्म होता है, इंसानों के अंदर जो डाइजेशन था यहीं पर ख़त्म होता है। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। और बुक को ज़रूर पढ़ ले। देखिए बुक अगर आप पढ़ेंगे इस टॉपिक के बाद तो 2 चीज़ें आप एक्स्ट्रा ही समझेंगे, उसके बाद 2 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा करेंगे तो आप अपने 1-2 नंबर भी एक्स्ट्रा गेन करेंगे। ठीक है।